देखो, अगर मैं तुम लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कभी तुम लोग बूढ़े हो गए ना फ्यूचर में, तो कैसा फील आउट करो? उस फीलिंग से ही हम लोग डरते कि भाई एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक दिन हम लोग चल नहीं पाएंगे, एक दिन हम लोगों की जाने की उम्र हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं वो बैकएंड में हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई होंगे वो सब चीज़ें, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया। एंड तुम लोगों ने अपने आसपास वाले बुजुर्गों से भी कभी ना कभी वार्तालाप करी होगी एंड पूछा होगा कि भाई आपको इस एज में प्रॉब्लम नहीं होती चलने में, आपको इस एज इस फेज से कभी कभार घृणा नहीं होती है। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी भी अंदर में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। एंड उन्होंने सिर्फ अपने इमोशंस के थ्रू ही मुझे बता दिया कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि एक प्राइम टाइम में वो अच्छे दिख सकते हैं, एक प्राइम टाइम में वो एकदम फिटनेस फिटिक में एकदम अपर लेवल तक जा सकते हैं। हाँ, उस लेवल को हमेशा के लिए मेंटेन करके नहीं चल सकते। उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस आती ही नहीं कि भाई मैं बूढ़ा हुआ ही नहीं हूँ, भाई मैं उस हिसाब से एज्ड हुआ ही नहीं हूँ। मैं अगर तुम लोगों को थोड़ा सा अपना बुढ़ापे का लक्षण बताऊं तो यहाँ की जो मेरी नसें हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप ही गुदगुदा रही हैं अंदर ही अंदर कि भाई अगर मैं तुम लोगों को विजुअली नहीं दिखा सकता हूँ, भाई बहुत ही पंप आउट हो रही है और ये एज के लक्षण नहीं है, ये थोड़ा मेरे हेल्थ के इश्यूज है। एंड इन अ फ्यूचर में ऐसे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एंड ये चीज़ मैंने तुम लोगों को क्यों बताई है, एंटायर द वीडियो तुम लोगों को पता लगता ही रहेगा कि भाई हाँ ये चीज़ ज़रूरी थी बतानी वैसे स्टार्टिंग फेज में। अब बात लेकर चले ना, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जो VFX का इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी डी एजिंग करके दिखाते हैं स्क्रीन के सामने, जितने जवान वो है नहीं, भले वो 60 65 70 तक के बुढ़े हो चुके हैं। सच बता रहा हूँ, बुढ़े अंकल हो चुके हैं, अभी भी हम लोग उनको भाई सर जी कह के बुलाते हैं। अभी भी हम लोग उनको वो वाला दर्जा नहीं दे पाए कि भाई हाँ अंकल जी इन अंकल जी का ना एक टाइम पे प्राइम टाइम हुआ करता था, ऐसा कभी नहीं बोल पाया। एंड ऐसा इस वजह से है क्योंकि उन्होंने ऐसे हम लोगों को स्क्रीन के सामने दिखाया नहीं है। एंड जब कहीं भी वो रॉ दिख जाते हैं, भाई रॉ मीन्स ऑफ इट कि भाई पापाराजीज के बाद ले लो, भाई कभी भी कैमरा उठा के कहीं से भी किसी को कैप्चर कर लेते हैं, या फिर मैं बात लेके चलो गली नुक्कड़ में कभी किसी ने उनकी वीडियो बना ली, भाई उनकी असली ये सामने आ जाती है कि भाई ये बुढ़ा तो ऐसा दिखता है, ये स्क्रीन के सामने तो कुछ और दिखा करता था। एंड ऐसा करने में कोई भी बुरी बात नहीं कि तुम लोग अपनी मूवी को बेटर बनाने के लिए डी एजिंग कर रहे हो, बट तुम्हारी मूवी में वो नीड थी ही नहीं। तुमने उस तरीके का रोल चूज करा है क्योंकि तुम उस रोल के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम बुढ़े हो चुके हो, तुम्हें मे बी हीरो के बाप का रोल निभाना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग सूटेबल लगोगे उस रोल के अंदर। तुम्हारे लिए वो रोल नहीं है। एंड उस हिसाब से कास्टिंग करी जाती है, उस हिसाब से मैं कहूँ 25-30 साल की नई लड़कियों को चांस मिलता है। बट कहीं भी वो एक्सेप्टेंस नहीं कि भाई हाँ मेरी एज उस हिसाब से हो चुकी है तो मुझे उस हिसाब से रोल नहीं करने चाहिए। बट ये तुम्हारे और मेरे बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना इंडस्ट्री को देखते आ रहा हूँ ना, जो मेरे को चीज़ समझ में आ रही है कि ये क्यों करी जा रही है। एंड इसमें एक और रीज़न भी निकल के आता है जो सोहेल खान वाला है कि भाई उनके बोटॉक्स की जो भी या फिर जो भी इनके कॉस्मेटिक की जो भी सर्जरीज होती है वो हुई नहीं थी ढंग से। एंड जब वो हुई नहीं तो भाई उन्होंने कर लिया बहुत ज़्यादा वेट लॉस। ऐसा इंटरनेट पे थोड़ा देखने को मिले, उन्होंने वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं करा था। जो उनकी फोटोज निकल के आई हैं एट द एंड, क्योंकि उन्होंने टाइम पे फिलर्स नहीं लगाए थे, टाइम पे बोटॉक्स की सर्जरी नहीं कराई थी। सर्जरी या फिर जो भी वो इंजेक्शंस के थ्रू कराते हैं, मुझे नहीं पता है भाई इसके अंदर डीप डाउन क्या चीज़ें होती है, बट हाँ फेस एकदम फूला फूला लगता है, फेस के अंदर वो चार्मनेस दिखती है, वो नहीं कराई थी। एंड जैसे ही उन्होंने वो करा ली भाई 1-2 दिन लगे, भाई लग रहा है कि सोहेल खान दोबारा से अपना वेट गेन कर लिया। एंड वेट लॉस का रीज़न भी शायद से किसी मूवी के लिए करा था। वाह भाई एक्सेप्टेंस नहीं कि भाई हाँ मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहा हूँ, ये बॉलीवुड के अंदर कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं बैठा हुआ है। भले ही हर कोई बंदा करा रहा हो, भाई यहाँ तक ना उनके लाइक डार्क सर्कल्स दिखते हैं, उसको तुम लोग कितना भी छुपा लो, भाई कितनी ही सर्जरी करा लो, कितने ही बोटॉक्स वगैरह करा लो, एक ना एक टाइम पे वो तो दिखेंगे ही ना। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी एज में चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑडियंस आपको किस टाइम से देखते हुए आ रही है, लेकिन लोगों को नहीं पता लगता है। या फिर मार्केट में कभी कभार ऐसे हो जाती है कि भाई तुम्हें हीरो के रोल के अलावा कहीं दिखना ही नहीं है। ऐसे सिनेरियोस है नज़र में आते हैं कि भाई हाँ तुम्हें भाईजान की नज़र से देखा जाता है, तुम्हें उस रोल को हट के किसी और रोल के अंदर एक्सेप्टेंस में भी मिलेगा। बट ट्राई आउट करने में क्या जाता है, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। मैंने किसी को भी एक्सपेरिमेंट करते नहीं देखा कि भाई वो हीरोइज्म से थोड़ा सा हट के अपनी एज ग्रुप के आसपास एक्सपेरिमेंट कर रहा हो कभी कोई बंदा। रियरली तुम लोगों ने ऑप्शन देखे होंगे कि हाँ भाई मेरे ही डबल रोल मैं निभा रहा हूँ, कि भाई मेरे बाप का रोल कोई और ना निभा ले क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा बाप हूँ, मैं ही अपने बाप का रोल निभाऊंगा। ऐसे सिनेरियो में तुम लोगों को देखने को मिला होगा। एंड ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी भाई सभी लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं। भाई अनिल कपूर है, सुनील शेट्टी है, जिसने आज तक ऐसे रोल्स भी अडॉप्ट किए हैं जो उनके हिसाब से सूटेबल नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को भी कभी प्रमोट नहीं करा कि भाई
मैं जवान दिखता हूँ, मैं अभी उस टाइप ऑफ रोल को निभाऊंगा। एंड ऑल्सो जिस टाइप के रोल्स मैं निभाना चाहता हूँ उसी टाइप के रोल्स निभाऊंगा। अनिल कपूर को हम लोगों ने देखा ही है एनिमल में। सो समझ में आती चीज़ कि भाई बंदे रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वही है ना, कुछ कुछ है जो बदमाश लोग ने वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो वीएफएक्स में पैसा खर्च करने के लिए रेडी बैठे, उनके जेब में भाई करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं कि भाई मेरी स्किन को ना स्मूथ कर दे, मेरी स्किन को ना एकदम ही ऐसा लगना चाहिए ना बच्चे वाली स्किन है, फिलर्स डाल दे इसमें ना वो स्मूथनेस डाल दे, बोटॉक्स कर दे इसका। एंड ये पहले सिनेरियो देखने को मिलते थे एक्ट्रेसेस के पास कि भाई हाँ उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये, और ये भी पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर दो कि भाई तू काला है, तेरे को गोरे होने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ रही है। एंड आजकल तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है रेसिज्म वगैरह। हम लोगों ने ब्लैक एक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चालू कर दिया बिकॉज ऑफ इस एक्टिंग। एंड मैं ऐसा नहीं कहूँ कि भाई काला गोरे का रंग भेद नहीं चलता इंडिया में, चलता है भाई, चलते आया है, इसको कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता है। बट हाँ हम लोगों ने वो एक्सेप्टेंस लाई कि हम लोग स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं तो उसकी चमड़ी को देखने नहीं जा रहे, हम लोग उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखने जा रहे हैं। कई बार लगता है कि नॉस्टैल्जिक की वजह से जा रहे हैं, कभी कभार लगता है कि सीक्वल्स की वजह से जा रहे हैं, बट मोस्टली टाइम कि भाई हाँ जो हमारी जनरेशन है, जो तू और मैं, एक्टिंग की वजह से जा रहे हैं, क्रिंजनेस की वजह से भी जा रहे हैं, वो अलग पॉइंट है। बट देखते हैं हम लोग एक्टिंग को। एंड पता है प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने शुरू में ही बताया कि भाई एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं कहाँ हूँ, मैं किस हिसाब से चल सकता हूँ, मैं किस हिसाब से कार्य कर सकता हूँ, उसकी अगर मुझे एक्सेप्टेंस हो तो उस हिसाब से मैं चीज़ें करूँगा। मान लो कि मैं एक्सेप्टेंस ला ही नहीं रहा हूँ भाई मैं ख़राब हूँ, क्योंकि मैं मानूँ कि भाई हर कोई बंदा इम्परफेक्ट है, हर कोई बंदा इम्परफेक्ट है। अगर कोई परफेक्ट होता, अगर कोई रियली में परफेक्ट होता भाई वो अपर लेवल का बंदा होता, वो बंदा होता ही नहीं, वो ह्यूमन कैटेगरी के अंदर आता ही नहीं। एंड हम लोग ह्यूमन कैटेगरी के अंदर आते हैं, हम लोग नॉर्मल पर्सन्स हैं, तो हमारे अंदर इम्परफेक्शंस हैं, हम लोग गलतियाँ करेंगे, हम लोग बेकार दिखेंगे, हम लोग एज करेंगे। एंड इस हिसाब से हम लोगों को एक्सेप्टेंस भी लानी पड़ेगी भाई हम लोग उस हिसाब से बेटर नहीं है। अब बेटर बनने के लिए क्या चीज़ें करी जा सकती है, क्या मैं उस हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं चाहूँ तो सब चीज़ें बेटर कर सकता हूँ, अगर मैं ना चाहूँ तो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ करूँ ही ना, मैं रिलेवेंट रहने के लिए कुछ चीज़ें करूँ ही ना। एंड जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा उनको हम लोगों ने अप्रिशिएट भी करा, बट जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करा एंड उस हिसाब से चीज़ें करते चले गए, उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस भी बेकार हो गई, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बेकार हो गई। जो उनका मार्केट पे एक टाइम पे करिश्मा था ना कि भाई 2009-10 का टाइम था कि भाई बंदे उसका नाम लेते थकते नहीं थे, उसके नाम से लोगों को चिड़न मचने लगी कि भाई ये बंदा मूवी लेके आ रहा है ना तो इसकी मूवी बेकार ही निकलेगी, बेकार ही निकलेगी। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरी एक चीज़ छुपाने से मैं दूसरी चीज़ सच बोल दूंगा, नहीं, मैं एक चीज़ छुपाऊंगा दूसरी चीज़ और ज़्यादा छुपाने लगूंगा, तीसरी चीज़ और भी ज़्यादा छुपाने लगूंगा। एंड जैसे करके अगर मैं चौथी और पांचवी चीज़ भी छुपाने लगूंगा, मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं सच्चाई कब बोलता हूँ। है चीज़ें गड़बड़ी वाली है। अब मैं नहीं कहूँ कि सही है गलत है, देखो सही गलत इनके हिसाब से मैं भी सही हूँ अपने अकॉर्डिंग। कभी कभार लगता है कि ये चीज़ रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ कभी ना कभी तो एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एज हो रही है, कभी ना कभी तो ये इंडस्ट्री को डोमिनेट करने से हटेंगे। एंड जिस दिन से डोमिनेशन हटेंगे उस दिन से नए बंदे को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं कहूँ डोमिनेशन का ज़्यादा खेल चलता है कि भाई हाँ मेरी लेगेसी को मेरा बेटा ही आगे बढ़ाएगा, मेरी लेगेसी है तो मैं किसी और को चांसेस क्यों ही दूँ, सो मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, मैं एज फिल्टर्स वगैरह लगा के। समझने वाली बात है, जो समझ गया सही है, जो नहीं समझा कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ो और बस एक्सेप्ट कर लो कि एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है, एक दिन इस चेहरे पे भी झुर्रियाँ पड़ेंगी भाई। बस बहुत वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। भाई क्या लगता है तुम लोगों को वैसे हो कि नहीं, ये चीज़ें क्यों करी जाती हैं, काहे कंटिन्यू है, काहे कंटिन्यू नहीं करी जानी चाहिए, एंड की एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत भी है, बताओ कमेंट्स करके। बाय।